हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने अभी रिसेंटली सॉफ्टवेयर बाय किया है या फिर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि इसमें कैसे आपको बिलिंग करना है, आइटम्स बनाने हैं या फिर ये कैसे बनते हैं। तो दोस्तों कुछ ही मिनट में हम जो है कंप्लीट ओवरव्यू जानेंगे, जहाँ पे हम आइटम बनाना सीखेंगे, बिल बनाना सीखेंगे, पेमेंट को अपडेट करना सीखेंगे और एक नॉर्मली रिपोर्ट को देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और जाने आप ये बिगनर की चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए अगर आप नए हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि और भी एडवांस वाली चीजें और जो नॉर्मल वाली चीजें आप वो भी देख पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला पार्ट है, मैं एकदम आपको इजीएस्ट वे में बता रहा हूँ जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी आप बिजनेस करते हैं, सबसे पहले आपके बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, आप परचेजिंग करेंगे, आप सामान को खरीदेंगे। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि आप ट्रांजैक्शन के मेनू में जाएंगे और यहाँ पे परचेज का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। परचेज में जाके बिल पे क्लिक करेंगे। कितनों में जो है ये बिल लिखा आता है और कितनों में होलसेल बिल लिखा आएगा। तो आपको होलसेल वाले बिल पे क्लिक करना है या फिर बिल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस डेट में आपको जो इनवॉइस आपके पास आया है परचेज का, वो इनवॉइस में जो भी नंबर है, जो भी डेट है, वो आप यहाँ पे मेंशन करें, जैसे मैंने मेंशन कर दिया। और अगर इस तरीके से ऑप्शन आपको शो हो तो इसका मतलब जो आपने डेट मेंशन करी वो बैक डेट है। परचेज में नॉर्मली ऐसा होता है, तो आप इसे यस करेंगे। यस करने के बाद आपकी जो परचेज लिस्ट है, परचेज पार्टीज जो है सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारी परचेज पार्टी आ रही है। अब यहाँ पे वो पार्टी आपकी है नहीं, तो आपको सिंपली कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करना है। F2 कहाँ होता है, जो कीबोर्ड की सबसे पहली लाइन होती है जहाँ पे ESC लिखा है, फिर F1 लिखा है, फिर F2 लिखा है। उसी लाइन में आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे F2 का बटन आपको मिलेगा। तो पहले आप डायरेक्टली F2 का बटन दबाएं। यदि आपका F2 बटन काम नहीं कर रहा तो फिर आप FN के साथ दबाएं, क्योंकि जो लेटेस्ट कीबोर्ड है आज की डेट के उसमें FN का एक बटन है, उसके साथ वो काम करता है। तो जैसे ही आप F2 का बटन प्रेस करेंगे तो एक ऑप्शन खुलेगा अंडर ग्रुप। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचना, सिंपली आपको एक एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे लेजर का नाम डालना है। लेजर के नाम में क्या डालना है, जो भी आपके पास परचेज बिल आया उसमें उस पार्टी का, कंपनी का जो भी नाम है वो यहाँ डालेंगे। जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया राम एंटरप्राइजेस, और उसके बाद आप एंटर करें और एड्रेस में एड्रेस को मेंशन कर दीजिए। जैसे मैंने मान लो दिल्ली करोल बाग, मैंने ये एड्रेस मेंशन कर दिया। और एड्रेस मेंशन करने के लिए 3 लाइन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 1 2 3। तो जितना भी बड़ा एड्रेस हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो है ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए, वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दीजिए, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आप मेंशन कर दीजिए इस तरीके से। पार्टी का DL नंबर है तो DL नंबर आप डाल दीजिए। अगर GST नंबर है तो GST नंबर डाल दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आप एंटर करें, इसको यस करें और एंटर करके कंटिन्यूसली आप इसको सेव कर दें। अब देखिए मैंने जैसे ही लास्ट में एंटर किया, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है राम एंटरप्राइजेस, इसको स्केप करना है। और स्केप का बटन जो है कीबोर्ड में सबसे पहला बटन है जिसपे लिखा हुआ है EST, इसको हम स्केप बटन बोलते हैं। एक बार प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये सेव हो गया हमारा राम एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे अब हम एंटर कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो गई आपसे तो यहाँ पे F3 का बटन प्रेस करके लेजर डिटेल पे एंटर करना है। और नीचे देखिए यहाँ पे मॉडिफाई का बटन आपको शो हो रहा है सबसे नीचे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और जो भी राम एंटरप्राइजेस की स्पेलिंग में मिस्टेक है या फिर एड्रेस या मोबाइल नंबर, GST नंबर, जो भी मिस्टेक है उसको आप ठीक करें। और उसके बाद सेव करने के लिए Ctrl W कर दे। Ctrl W से जल्दी सेव हो जाएगा। अब एक बार फिर से एस्केप करें और राम एंटरप्राइजेस को हमने चूज कर लिया। अब यहाँ पे हमें बिल नंबर डालना है। उसके बाद एंटर कंटिन्यूसली एंटर करना है और फिर उसके बाद कर्सर आपके प्रोडक्ट के लिस्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद देखिए प्रोडक्ट लिस्ट हमारे यहाँ पे क्या होगी, ओपन हो गई। ये सारे प्रोडक्ट पहले से इसमें ऐड हैं। अब मान लीजिए आप तो बिगनर है और डायरेक्टली परचेज एंटर चढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट इसमें ना हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे भी कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करना है और F2 का बटन प्रेस करने के बाद प्रोडक्ट का नाम डालना है। मैंने डाल दिया मान लो क्रोसीम, तो मैंने क्रोसी 24 mg और पैकिंग में जो भी इसकी पैकिंग है 1x10। और उसके बाद एंटर करके इसमें जो HSN डिटेल है वो इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे और नो पे क्लिक कर देंगे HSN के। और उसके बाद अगर वो HSN इसमें पहले से अवेलेबल है तो बस आपको सिलेक्ट करना है, और यदि नहीं है तो यहाँ पे भी क्रिएट करना है F2 से। तो देखिए यहाँ पे सारे HSN जो है, बहुत सारे HSN यहाँ पे अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप कीबोर्ड से सिंपली F2 करेंगे
और F2 करने के बाद जो भी HSN कोड है वो मेंशन कर देंगे। HSN कोड जो है 4 डिजिट से लेके 8 डिजिट तक का होता है, तो वो आप चेक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बना दिया, लेकिन इसमें एक मिस्टेक हो गई है मेरे से, मैंने इसमें टैक्स नहीं डाला है। तो सिंपली इसको एडिट करने के लिए F3, और F3 के बाद यहाँ पे आप इसका टैक्स अपडेट कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया 2.5 और एंटर, और इसे यस करना है। तो देखिए यहाँ पे टैक्स हमें शो होने लगे। आप सिंपली हमें एंटर करना है और कंटिन्यूस ये एंटर करके हम इसको यहाँ पे, अगर MRP आपको पता है तो MRP डाल सकते हैं, नहीं तो Ctrl W से सेव कर देंगे। एंटर कर Ctrl W करेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। एक बार एस्केप करेंगे हम, और ये देखिए हमारा आइटम यहाँ पे शो हो रहा है, क्रोसिन 24 mg जो हमने बनाया। अब सिंपली हमने इस पे एंटर किया, और जैसे ही एंटर किया तो कर्सर देखिए कहाँ पे आ गया, बैच और एक्सपायरी पे। तो हमें यहाँ पे बैच और यहाँ एक्सपायरी डाल रहा है, तो मैं भी वो डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ बैच डाल दिया, और एक्सपायरी में आगे मंथ और पीछे ईयर रखना है आपको। तो मैंने यहाँ पे आगे मंथ पीछे ईयर रन जाए, उसके बाद एंटर। और कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी है वो सब कुछ बिल में मेंशन है, आप वहां से देख के कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपको प्राइस इसमें मिला वो डाल देंगे आप, फिर एंटर। फिर एक विंडो खुलेगा आपके बैच का, जिसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं इसकी MRP कितनी है और मुझे सेल कितने में करना है। ये रेट है आपका, सेल प्राइस होता है। तो जैसे इसकी MRP मान लीजिए 124 रुपए की है, और सेल मुझे करना है 115 रुपए में। तो इस तरीके से आप डाल के कर सकते हैं। अब ऐसी ही कंटिन्यू ये कहानी चलती रहेगी। आप सिंपली अगर आइटम बना है तो उसे चूज करेंगे, और अगर आइटम नहीं बना तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप एंटर करके F2 करके बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी आइटम में मिस्टेक हो जाए तो आप उस आइटम को भी F3 से एडिट कर सकते हैं। अब मैं इसको स्केप करके यस करता हूँ, और इसको स्केप करता हूँ। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि बिल सेव कैसे होगा। बिल सेव करने के लिए दोस्तों, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, जो सबसे आइटम के लास्ट में है नीचे और ब्लैक है, ये लाइन आपकी पूरी ब्लैक होनी चाहिए। ब्लैक होने के बाद ही जब जो है आप Ctrl W करते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे Ctrl W कर रहा हूँ, कर्सर डिस्काउंट पे आ गया। अगर आपको बिल डिस्काउंट दिया है पार्टी ने तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसे खाली छोड़ दीजिए, यानी कि एंटर कंटिन्यूसली एंटर करना है। और ये देखिए बिल सेव हो गया। बिल सेव होने के बाद जो हमारी ये पार्टी है राम एंटरप्राइजेस के आगे देखिए जो बिल हमारा अभी सेव हुआ, उसका बैलेंस 5,477 रुपये था, वो इनके लेजर में ऐड हो गया। यानी कि ये पैसा आपको इनको पे करना है। बिल्कुल लॉजिक और जनरल ही है, जिनसे भी आप सामान खरीदेंगे पैसा आप उसी को पे करेंगे बिल का। अब बिल का पैसा पे करने के लिए क्या करना है दोस्तों, सिंपल आपको अकाउंट के मेनू में जाना है, और अकाउंट में वाउचर एंट्री में पेमेंट में और पेमेंट पे ही क्लिक करना है। उसके बाद जिस डेट को भी आपने उन्हें पेमेंट किया वो डेट मेंशन करेंगे, और यहाँ पे सर्च करेंगे लेजर। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है राम एंटरप्राइजेस का 5,477 का बैलेंस। अब मैंने मान लीजिए इनको 5,000 रुपये पे कर दिए, तो मैंने यहाँ 5,000 डाले। उसके बाद एंटर, और ये पूछ रहा है कौन से बिल के पे किए, तो मैंने यहाँ बिल भी बता दिया, मैंने इस बिल के पे किए। उसके बाद यहाँ पे एंटर करके, अगर आपने इसको UPI पेमेंट किया है या कुछ और किया है तो यहाँ पे आप स्पेस के बटन से मोड ऑफ चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने कैश पे किया तो मैंने कैश डाल दिया। उसके बाद एंटर सेव, तो ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं अगर उनका बैलेंस चेक करूंगा तो बैलेंस मुझे आपको 477 रुपये शो करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप बुक्स के मेनू में जाएंगे। बुक्स के मेनू में जाने के बाद आप यहाँ पे ऑल लेजर पे क्लिक करेंगे। ऑल लेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है राम। तो देखिए यहाँ पे राम एंटरप्राइजेस आ गया। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है 477 रुपये का बैलेंस, क्योंकि हमने 5,000 रुपये इसके पे कर दिए हैं। अगर आप इनकी स्टेटमेंट देखना चाहें तो यहाँ पे एंटर करके लेजर स्टेटमेंट को भी चेक कर सकते हैं कि हमने इनसे 5,477 का परचेज बिल लिया, उसके बाद हमने इनको 5,000 का पेमेंट कर दिया, तो अब इनका बैलेंस इतना बचा है। तो परचेज वाली चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होगी कि सिंपली परचेज की एंट्री में जाइए, वहीं पे आइटम को क्रिएट कर लीजिए, वहीं पे पार्टी को क्रिएट कर लीजिए, और जो भी एंट्रीज है, कितनी क्वांटिटी ली, कौन सा आइटम लिया, सब कुछ वहाँ मेंशन करके बिल्कुल सेव कर दो। और उसके बाद जो भी पेमेंट आपने करी है पार्टी को, पेमेंट एंट्री से उसको पेमेंट एंट्री करके आप डन कर दो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो ये पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जो है दोस्तों आपको समझना है सेल के बारे में। तो जो भी हमने आइटम परचेज किया है, सिंपली आपको जो है, मैं आपको डायरेक्टली मेनू से सिखा रहा हूँ। तो मेनू में जाएंगे आप ट्रांजैक्शन वाले, और यहाँ पे सेल में बिल पे क्लिक करेंगे। बिल पे क्लिक करने के बाद आपको एंटर करना है, और किसे सेल करना चाहते हैं उसकी भी अगर पार्टी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कीबोर्ड से F2 करें, और यहाँ पे कुछ नहीं देखना आपको, अंडर ग्रुप में सिंपली एंटर करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंपनी ने इसको पूरा सेटअप कर रखा है जिसमें जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी सेल की पार्टी है आप यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए मेरे को
सेल करना है DT ट्रेडर। उसके बाद एंटर करेंगे, जो भी इनका एड्रेस है एड्रेस डालेंगे, फिर एंटर करेंगे जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के बाद GST VST सब कुछ जो आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद Ctrl W से सेव करेंगे। Ctrl W से सेव करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से शो होगा, इसको एक बार स्केप करेंगे तो देखिए हमारी DT ट्रेडर्स इसमें बन चुकी है। अब सिंपली इस पे एंटर करना है और एंटर करना है और इसको भी हमें एंटर कर देना है और फिर उसके बाद एंटर करेंगे, फिर हमारा जो आइटम लिस्ट है वो ओपन हो जाएगा और हमने जो आइटम परचेज किया था क्रोसीन वो यहाँ पे आ रहा है। 65 पीसेस हमने लिए थे। तो अब सिंपली इस पे हमें एंटर करना है और एंटर करने के बाद हमें बैच सिलेक्ट करना है, कौन सा बैच हम बेचना चाहते हैं, एंटर और कितनी क्वांटिटी हम सेल करना चाहते हैं, मान लीजिए 20। और देखिए इस हमने 115 रुपये का जो है सेल प्राइस डिसाइड किया होता इस आइटम का, तो ऑटोमेटिक इसमें 115 रुपये आ रहे हैं। अब ऐसे ही दूसरा आइटम सेल करना है, सिंपली एंटर किया मैंने, दूसरे आइटम का कौन सा बैच मुझे सेल करना है सिलेक्ट किया, कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, क्या रेट मुझे देना है, ऐसी चीजें चलती रहेगी जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं। अब सेव करने के लिए जैसे मैंने आपको परचेज में बताया ऐसे ही सेल में कि लास्ट वाली लाइन पूरी ब्लैक होनी चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पे आप कीबोर्ड से Ctrl W करें, कर्सर आपका जो है बिल डिस्काउंट पे आ जाएगा। अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो एंटर करके सेव करें। और बिल प्रिंट करने के लिए आप एंटर करके यहाँ पे PDF निकाल सकते हैं, बिल प्रिंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको व्यू करना है बिल तो दोस्तों बिल को प्रिंट निकालने से पहले व्यू भी कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो अब यहाँ पे जो है दोस्तों आपको ये चीज क्लियर होगी सेल और परचेज की। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जिनको सेल किया है, किसी को भी हम अगर सामान बेचते हैं तो उससे हमें जो है दोस्तों पैसा रिसीव होता है, पैसा मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं DT ट्रेडर्स को अभी हमने 2516 रुपये का बिल जो है जनरेट किया था, जिसका अमाउंट हमें अभी नहीं मिला है। और जैसे ही आपको अमाउंट मिलता है तो सिंपली आप अकाउंट के मेनू में जाएंगे, वाउचर एंट्री, और यहाँ पे अब आपको करना है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट पे ही क्लिक करना है, किस डेट को मिला वो डेट आप यहाँ मेंशन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे अपनी पार्टी का नाम। जैसे मैंने सर्च किया DT तो आ गया अपने आप। उसके बाद एंटर किया और इन्होंने हमें 2000 रुपये का पेमेंट किया, तो मैंने यहाँ पे 2000 रुपये डाल दिए। उसके बाद मैंने एंटर किया। अब ये पूछ रहा है कौन से बिल का, तो मेरा यही बिल है जो 2516 रुपये का जनरेट हुआ था। उसके बाद आपको कंटिन्यूसली एंटर करना है। अगर आपको बैंक के थ्रू मिला है तो यहाँ पे स्पेस के बटन को प्रेस करके बैंक चूज कर सकते हैं, अदरवाइज कैश मिला है तो कंटिन्यूसली एंटर और उसके बाद सेव। तो देखिए सेव हो गया। अब ऐसे ही मुझे अगर इसका देखना है तो मैं बुक्स के मेनू में जाऊंगा, ऑल लेजर और DD सर्च करूंगा यहाँ पे। तो देखिए अब मुझे इनसे 516 रुपये लेना है। अब एंटर करके हम इनकी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो 2516 रुपये का बिल जनरेट हुआ और हमें पैसा कितना मिला, 2000 रुपये। और अब यहाँ पे इसका बैलेंस कितना है, 516 रुपये का। तो सेल का भी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आपको स्टॉक का देखना है तो आप स्टॉक के मेनू में जाएंगे, करंट स्टॉक पे क्लिक करेंगे, जो भी आइटम जिस आइटम को देखना चाहते हैं। जैसे मुझे क्रोसिन देखना है तो ये देखिए मेरे पास 45 पीसेस बचे हुए हैं। जितने मेरे पास आए थे मैंने और जो भी 20 क्वांटिटी के आसपास का मैंने उसे सेल कर दिया। तो ये मेरे पास अभी बचा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे बिजनेस की कंप्लीट रिपोर्ट दिखे कि मैंने कितना खरीदा था, कितना ओपनिंग था मेरे पास, कितना मेरे पे बिका, कितना मेरे पे क्लोजिंग है। तो सारे के सारे बिजनेस की जो चीजें हैं वो सब एक ही बारी में क्लोज हो जाएगी। डेली रिपोर्ट में जाएं, स्टॉक एंड सेल एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्टार बटन की प्रेस करें जिससे सारी कंपनी सेलेक्ट हो जाए और एंटर करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप डेट मेंशन करें कब से कब तक आप ये डेटा चाहते हैं। तो मैंने 1/11 से, और आज दिसंबर है तो मैंने यहाँ पे दिसंबर तक का डेटा मेंशन कर दिया और यहाँ व्यू पे क्लिक कर दिया। अब ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही जो है सारी रिपोर्ट्स को, सेल्स कितनी हुई है, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना बचना चाहिए, सब कुछ अपने आप जनरेट कर देगा। और जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ही है। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही है कि मेरे पास ओपनिंग कितना था इसका। आप ऊपर हेडर में देखिए, यहाँ पे ये चीजें आपको यहाँ पे नजर आएगी। अगर आपको स्क्रीन पे देखना है, नहीं तो PDF निकाल के एक साथ भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमें ओपनिंग कितना था, रिसिप्ट मतलब कि हमने कोई परचेजिंग करी वो कितनी थी। तो मैं आपको सीधा सीधा उसी आइटम पे दिखाता हूँ, क्रोसिन का। ये देखिए हमारे पास जो है ओपनिंग इसका बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल 0 था। और परचेजिंग हमने 65 पीसेस किए थे जिसकी वैल्यू जो है 5106 रुपए की थी। और 20 इशू का मतलब है सेल, हमने 20 पीसेस जो है सेल कर दिए। सेल करने के बाद हमारे पास 45 पीसेस बचे हैं इसके, जिसकी वैल्यू 3535 रुपए की है। अब इसको जो है PDF निकालना चाहे, एक्सेल निकालना चाहे, तो देखिए नीचे के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं PDF पे क्लिक करूंगा तो PDF जो है मैं व्यू भी कर सकता हूं और डाउनलोड भी कर सकता हूं। तो देखिए एक ही साथ मुझे एक ही डिस्प्ले पे यहाँ PDF में शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।
और भी जो है रिपोर्ट्स आपको निकालनी है तो आप रिपोर्ट्स के मेनू में जाके सेल्स और सेल्स की जितनी भी जो रिपोर्ट्स होती है, पार्टी वाइज आइटम कितने गए, क्वांटिटी कितनी गई, डिस्काउंट्स कितनी पार्टी को मैंने दिया, ऐसी परचेज की रिपोर्ट सारे के सारे देख सकते हैं। ऐसी आप इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। और अगर आपको जीएसटी की रिपोर्ट्स देखनी है तो यहाँ जीएसटी के मेनू में जीएसटी की रिपोर्ट देख सकते हैं। आई होप दोस्तों एज ए बिगनर आपको ये पता लग गया होगा कि हमें जो है परचेज बिल कैसे चढ़ाना है, उनके लेजर को साथ साथ सेटल्ड कैसे करना है अगर हमने उनको पेमेंट कर दी है, और अगर हम किसी को भी सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उनका भी अकाउंट हमें कैसे सेटल्ड करना है रिसिप्ट एंट्री करके। और फिर हम डेली बेसिस पे जो भी हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आज हमें सेल रिपोर्ट देखनी है, परचेज रिपोर्ट देखनी है, या सबकी कंबाइंड रिपोर्ट देखनी है, जीएसटी रिपोर्ट देखनी है, ये सारी चीज़ भी जो है आप इसमें देखी। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है आपके तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।